नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। मैंने एक वीडियो बनाई थी फेसबुक मार्केट प्लेस फ्रॉड नाम से। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि फेसबुक मार्केट प्लेस में किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है उसके थ्रू किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। और केवल फेसबुक मार्केट प्लेस में ही नहीं, OLX क्विकर जैसी जहाँ पे भी आप सामान खरीदते या बेचते हैं, ऐसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और वहाँ पे मैंने आपको अवेयर किया था, ठीक है। वहाँ पे जब मैंने वीडियो डाल दी तो उसके बाद मेरे पास एक कमेंट आया था, सर मैं तो फंसा हूँ इस फ्रॉड में। 30,000 रुपये जो नंबर उसने दिया था, बात भी हो बात भी हो हुई थी, पैसे निकाल सकता है क्या? उससे कोई तरीका हो तो बताएं प्लीज़। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अगर आपको सेंड मनी और रिक्वेस्ट मनी में अंतर पता नहीं है तो फिर आपका जो यूपीआई एप्लीकेशंस जितनी भी है, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, उनको यूज़ करना बेकार है। आप उनको यूज़ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड होता है। और ये जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा भी एक और कमेंट मैंने पढ़ा था। इनके साथ एक्चुअल में फ्रॉड हुआ नहीं था। ये लिख रहे हैं राजेश्वरी भंडारू जी। तो ये कह रहे हैं कि सर मेरे को भी सेम वैसा ही हुआ। सर फ़ोन पे से अमाउंट मैं ट्रांसफ़र करने वाली थी बट मेरे को ऑपरेट करना आया नहीं, इसलिए नहीं भेज सकी। तो ठीक है, कभी कभी जो नॉलेज कम होता है तो वो भी फ़ायदेमंद हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये ऑपरेट करना नहीं आता तो आप इन चीज़ों को यूज़ मत कीजिए। जो जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन वाली एप्लीकेशन है, चाहे वो भीम एप्लीकेशन है, चाहे फ़ोनपे है या गूगल पे है, इस तरह के एप्लीकेशन को आप यूज़ मत कीजिए। इनसे आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत चांसेस है, अगर आपको इसका पूरी जानकारी नहीं है तो। अब दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले फ्रॉड जो होता था वो पहले भी होता था। जब उस टाइम पे क्या होता था कि हम जब पैसे देते थे तो तब हमारे साथ फ्रॉड होने का चांस होता था। लेकिन अब हम पैसे अगर ले रहे हैं तब भी हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। और ये तब से स्टार्ट हुआ है जब से स्पेशली ये यूपीआई ट्रांजैक्शन वाली एप्लीकेशंस आई हैं, जिनमें आप मनी की रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। मतलब कि किसी को मनी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहले आप एटीएम के थ्रू किसी को पैसे भेजते थे या बाई कैश देते थे या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भेजते थे, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता था। किसी से आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे मनी के लिए। लेकिन जब से ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन वाली एप्लीकेशंस आई हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट मनी। मान लीजिए मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूँगा कुछ 5,000 10,000 रुपये की। जब आप उस पर टैप करेंगे और अपना जो पिन होता है वो डालेंगे तो वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, वो मुझे मिलेगा। मतलब आपके थ्रू मेरे को सेंड हो जाएगा। तो ऐसा ही मैंने आपको वहाँ पे उदाहरण भी दिया था कि उस वाली वीडियो में, फेसबुक मार्केट प्लेस फ्रॉड वाली वीडियो में, कि मुझे ऐसी कॉल आती है और वो मुझे कहता है कि सर मैं आपको 5,000 रुपये भेज रहा हूँ, आप मुझे सामान भिजवा दीजिएगा। तो वहाँ पे जब उसने मुझे पैसे भेजे तो उसने पैसे नहीं भेजे थे, एक्चुअल में मनी की रिक्वेस्ट भेजी थी। और मुझे वो साथ में ये भी कहता है कि सर आप टैप कीजिए और पिन डाल दीजिए, उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। तो देखिए, मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे इस चीज़ की जानकारी थी, इसलिए मेरे साथ ये फ्रॉड नहीं हुआ। आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए अगर ऐसे फ्रॉड से बचना है। तो ये जो सर थे अखिलेश जायसवाल जी, ये मुझसे हेल्प मांग रहे हैं कि इनके साथ 30,000 रुपये का फ्रॉड हो गया, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ से तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और ये लोग जो लोग ऐसा फ्रॉड करते हैं वो मोस्टली नहीं पकड़े जाते हैं। हाँ, अगर आपने रिक्वेस्ट किया, मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दे सकता हूँ कि आप जो साइबर सेल होती है अपने एरिया में, वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो पकड़ा जाए, लेकिन मोस्टली चांसेस ये हैं कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये लोग चलते फिरते रहते हैं, कहीं ठहरते नहीं हैं, और इनके जो नंबर होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो इनको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और आजकल हर जगह ये बहुत ही बड़ा इनका गैंग चल रहा है। OLX पे, क्विकर पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, हर जगह ये फ्रॉड करते हैं। और ये केवल कोई अकेला आदमी नहीं होता है, इनका बहुत बड़ा गैंग होता है जो अलग अलग लोगों को फ़ोन करते हैं टारगेट करके। तो दोस्तों, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। अगर आपको किसी चीज़ का यूज़ करना नहीं आ रहा है, आप उसको फिर भी यूज़ कर रहे हैं, वो आपको हार्म ही देगी। मान लीजिए आपको बाइक चलानी नहीं आती है, लेकिन आप ज़ोर ज़बरदस्ती से बाइक चलाते हैं तो आप गिरेंगे, आपको चोट लगेगी,
ठीक यही ऐसे एप्लीकेशंस में भी है और यहाँ पे आपको धन की हानि होगी, वो 100% श्योर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।